बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी इस वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई कहाँ से और ये हमें कहती क्या है। स्टार्ट में हमारे पास एक फ़िज़िक्स थी, दैट इज़ क्लासिकल फ़िज़िक्स, जो कि हमें लाइट के बारे में कहती थी कि लाइट वेव नेचर की होती है और वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। उसके बाद हमारे पास आई है मॉडर्न फ़िज़िक्स, जो कि कहती है लाइट डुअल इन नेचर है, यानी कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में भी है और वेव की फॉर्म में भी है। अब ये बात हमें पता कहाँ से चली कि लाइट की वेव फॉर्म में है, ये तो शुरू से चल रहा, समझ आ रही, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स कह रही है कि उसकी पार्टिकल नेचर भी है। इसमें जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और साथ हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन्वॉल्व है। जब फोटोन किसी मेटल प्लेट के साथ स्ट्राइक करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। फोटोन क्या है? फोटोन ये है कि क्वांटा डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की जो लाइट है वो यानी एक पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म है जो कि फोटोन है। और ये हमारे पास इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन्वॉल्व होती है। तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और ये हमारे पास पार्टिकल नेचर को किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है। जब हमारे पास कोई भी रेडिएशन है, जो रेडिएशन हैव एनर्जी, जब कोई भी एनर्जी रेडिएशन बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो 3 ही एक्शन है जो पॉसिबल होते हैं, या तो रिफ्लेक्शन होगी, या एब्जॉर्प्शन होगी, या वो ट्रांसमिट करेगी एनर्जी को। जब भी कोई रेडिएशन या एनर्जी जो है वो एक बॉडी के ऊपर फॉल करती है, उसके ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है, तो उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि वो रेडिएटिंग कि वो एनर्जी को एमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो एब्जॉर्प्शन कब होती है और एमिशन कब होती है, पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फर्दर डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन हमारे पास तब हो रही होती है जब एक चीज़ है उसका टेम्परेचर कम है, जैसे कि कोई आयरन है या स्टील है, उसका टेम्परेचर कम है और हम उसे हीट देना स्टार्ट कर दें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्यों इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा? क्योंकि जो उसे हीट दी जा रही है वो उस कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। इसी तरह जब किसी चीज़ के ऊपर कोई एनर्जी है वो फॉल कर रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वो उस वक्त तक एब्जॉर्ब कर रहा है जब तक बाहर का जो टेम्परेचर है जो उसके ऊपर फॉल कर रहा है वो ज़्यादा है। जैसे ही वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, बाहर का उसने इतना मतलब हीट एब्जॉर्ब कर ली है कि बाहर जो टेम्परेचर था वो कम हो गया है, तो इट मीन्स उस चीज़ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अब ज़्यादा है। और जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और जो उसकी सराउंडिंग्स हैं वो लो हो जाएंगी। जैसे हमारे पास सन है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है हमारी अर्थ के मुकाबले कि वो एमिट कर रहा है और हमारी अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि हमारी अर्थ का टेम्परेचर सन के मुकाबले कम है। ये है हमारे पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो हमारे पास 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हो, जो कि फुल उसके ऊपर जितनी भी वेवलेंथ आ रही हैं, जिस तरह की भी हैं, स्मॉल वेवलेंथ है, बड़ी वेवलेंथ है, जिस तरह की भी वेवलेंथ हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो वो हमारे पास है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी में एक बात और भी है कि वो जिस तरह से सारी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वो सारी तरह की वेवलेंथ को एमिट भी कर रही होती है। जिस तरह हमारे पास लैंप और कैंडल की एग्जांपल है, तो इसके बारे में ये है कि ये एक तरह की वेवलेंथ को एमिट करते हैं, जबकि सन जो है हमारे पास सारी तरह की वेवलेंथ्स को एमिट कर रहा होता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 2 कंडीशंस हैं हमारे पास कि वो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन एब्जॉर्ब के साथ साथ उसने उसे एमिट भी करना है, हर तरह की रेडिएशन को कुछ पॉइंट्स पे वो एमिट भी करेगी। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे ब्लैक कार्बन की एग्जांपल को, जिसे हम 90% कह सकते हैं कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, बट 100% नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है ब्लैक कार्बन, क्योंकि वो 90% कर रही है। हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास आपको शो हो रही होगी, एक फिगर, ये जो एक कंटेनर टाइप बना हुआ है, इसमें आप देखें कि जो ओपनिंग है वो बहुत ही छोटी है, वहाँ से एमिट होना तो मुश्किल बात है, लेकिन उधर से हम उसके अंदर जब लाइट डाल रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब हो रही है। इसके लिए 2 बातें हैं। एक तो ये अंदर से परफेक्टली ब्लैक है, इसमें कोई और कलर नहीं है, कम्प्लीटली अंदर से ब्लैक हुई हुई है। और उसके बाद जो इसके अंदर वाली सरफेस है वो कोटेड है ब्लैक कार्बन से, ब्लैक कलर नहीं है, दैट इज़ ब्लैक कार्बन। और जो लाइट उसके ऊपर जा रही है वो जैसे उसके ऊपर पॉइंट करती है, जस्ट जाते ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, वो मल्टीपल रिएक्शंस देती है, मल्टीपल जगह पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक बैक होती है, बाहर नहीं आती बट अंदर ही वो स्ट्राइक बैक होती रहती है और फिर किसी एक पॉइंट पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। हमारे इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें 99% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। और
कुछ परसेंट ऐसा है जो एब्जॉर्ब नहीं होता, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। लाइक ये परफेक्ट बिल्कुल 100% नहीं है कि जिसमें सारी जितनी गई सारी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, एमिट भी हो रही हैं। और जो कंप्लीट एमिशन हमारे पास है कि वो जिस तरह की एब्जॉर्ब करेगी उस तरह की एमिट भी करे, उसके लिए हम इसको हीट एनर्जी देंगे। यानी जब हम इसे हीट एनर्जी देंगे तो जो छोटी सी ओपनिंग है हमारे पास, ये वहाँ से लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देगी। एमिट किस तरह से, जिस तरह सन है वो हर तरह की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है जो उसके पास हैं, इसी तरह ये वाला जो हमारे फिगर है इसमें जो से बॉडी शो की गई है, जो सा कंटेनर शो किया गया है, वो हर तरह की वेवलेंथ को एमिट करेगा। तो ये है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बात है वो है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। इनमें क्या फ़र्क है? कंटिन्यूस क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास इनफाइनिटली मैनी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आपको इस फिगर में शो हो रहा होगा कि मतलब एक कंटिन्यूस वेव जा रही है या एक कंटिन्यूस एरो है। लेकिन जो डिस्क्रीट है हमारे पास, वो हमारे पास दो पॉइंट्स में हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे जो इसमें ब्लैक लाइंस हैं, अगर फोकस्ड है तो जो हमारे पास ऊपर की लाइन है ब्लैक, उसके बाद डॉटेड लाइन है जो नीचे की तरफ आ रही है, और फिर एक ब्लैक स्ट्रेट लाइन है। ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं। जिस तरह हमारे पास स्टेयर्स होती हैं, इस तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें ये है कि 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह की बात नहीं है, कंप्लीट वन चीज़ होगी, 1, 2, 3, 4 इस सेंस में। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स होती हैं। और यही हमारे पास क्वांटा यानी फोटोन्स की बात है, जो कि हमारे एनर्जी पैकेट्स हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि E इज इक्वल टू एच एफ। ये क्या है कि E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी है। ये जो फार्मूला है ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फार्मूला है, जो कि हमें बताता है कि फोटोन भी होते हैं, कि जो हमारे पास लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है। इसको हम इन डिटेल आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। और इस फार्मूले की जो ज़रूरी बात इधर है कि हमारे पास जब भी ये फार्मूला आता है, इट मीन्स हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करें। ये फार्मूला हमारे पास क्लासिकल में नहीं था, क्योंकि ये हमें पार्टिकल नेचर का बता रहा है, और क्लासिकल है वो सिर्फ वेव पे है, वो पार्टिकल नेचर पे लाइट की नहीं बात करती। इसके बाद है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? बेसिकली चार्ज हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर। और क्वांटाइजेशन का इधर क्या मतलब है? वही कि एक पैकेट है 1.5 है तो फिर वो 1.5 में ही चलेगा, वो मतलब 1 में नहीं चल सकती बात। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होता है, इसका मतलब है वहाँ पर हमारे एटम पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और पॉजिटिव का मतलब है वहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है जो कि 1e इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास उसने हमें वैल्यू दी कि किसी भी एटम पे जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो यही हो सकती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, यानी हमारे पास किसी पार्टिकल के ऊपर इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू नहीं आएगी। अब ये तो बात हो गई हमारे पास क्वांटा की, उससे छोटी या उससे मतलब दरमियानी वैल्यू नहीं आ सकती। आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम नहीं हो सकता। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू अगर 2 है तो इट विल बी 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। वो कभी भी हमारे पास दरमियान वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी। और क्वांटाइजेशन जो है हमारे पास, अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमने चार्ज को देखा, क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि उसके ऊपर एक फिक्स वैल्यू है, यानी एक पैकेट एनर्जी का जो फिक्स है, यानी जो हमारे पास नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन के 1, 2, 3, 4 ही होंगे, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, यानी 1.5, 2.5 पे नहीं जाएगी वैल्यू। और जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी हम एक एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, कि यानी हम मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दें, ये नहीं होगा हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कर सकते हैं, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन वाली बात नहीं होगी कि उससे दरमियान की वैल्यू कोई आ जाए। सो नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद चार्ज क्वांटाइजेशन की हमारे पास डेफिनेशन है, जो कि है कि चार्ज क्वांटाइजेशन इज द प्रिंसिपल दैट द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is an integer or integral multiple of the elementary charge. एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास वही वैल्यू जो हमें जे थॉमसन ने दी, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि अ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, यानी कि चार्ज क्वांटाइजेशन में वही वाली बात है इसकी डेफिनेशन में जो मैंने भी पहले बताई कि जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो इंटीजर यानी होगा 1 या उसकी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 के जो इधर n है वो हमारे पास 1, 2, 3 में ही रहेगा, दरमियान की किसी वैल्यू पे नहीं जाएगा। n बेसिकली इधर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, 1 है, 2, 3, 4, और उसके साथ हमारा एलिमेंट्री चार्ज मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज ले सकते हैं, उसकी क्वांटाइजेशन देख सकते हैं उसके ऊपर कितना चार्ज है।
सो नेट चार्ज हमारे पास जो हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री चार्ज जो है वो ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं है, यानी ज़ीरो पे नहीं जाएगा, 0 कूलम नहीं हो सकता। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम होगा। वो हमने एक एटम की बात की, उसके ऊपर थोड़ा से थोड़ा चार्ज। लेकिन अगर हमारे पास दो एटम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या एक एटम है उस पर भी नेट चार्ज हमारे पास 0 हो सकता है। एक एटम है उसके ऊपर हमारे पास 10e जो है चार्ज है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। और दूसरा जो हमारे पास है उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव में -10 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। एन हमारे पास वो पॉजिटिव में भी वेरी कर रहा है और नेगेटिव में भी कर रहा है, यानी 1 2 3 भी हो सकता है और नेगेटिव 1 2 3 भी हो सकता है। लेकिन जो ई है हमारे पास वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻ कूलम फिक्स है, इससे छोटा नहीं होगा। लेकिन एन हमारे पास बड़े में या छोटे में वेरी कर सकता है। सो नेट चार्ज 0 किस तरह से पॉसिबल है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज देखें, जो हमारे पास 1 है दैट इज़ 10 और 2 है दैट इज़ -10। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे टोटल लेने के लिए, हम 1 और 2 को ऐड करेंगे टोटल के लिए, जो सिंपल तरीका है हमारे पास टोटल देखने का। सो इट विल बी 0। तो इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा टोटल चार्ज 0 हो सकता है, बिना ई को हम कहें कि ई 0 हो तभी 0 होगा, उसका ज़रूरी नहीं है। ई हमारे पास फिक्स है दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 1 ई की ये वैल्यू है। और सिंपल ये फॉर्मूला चार्ज क्वांटाइजेशन का दैट इज़ Q इज इक्वल टू एन ई। एन की जगह आप अपनी वैल्यू पुट करें, आपके पास 1 है 2 है 3 है, जितने भी पार्टिकल्स हैं 10 पार्टिकल्स हैं 11 है 12 हैं, जितने भी हैं, और ई की आपकी फिक्स वैल्यू आप लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे अपने नंबर ऑफ पार्टिकल को अपने एलिमेंट्री चार्ज से, एंड यू हैव चार्ज क्वांटाइजेशन वैल्यू। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसे हमने डिस्कस किया। सो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमने देख लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम कैथोड रे ट्यूब को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।